इलाके में हैं। हमारे साथ एक मशहूर समाज सेविका हैं जो समाज सेवा के अलावा बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई हैं। ये फिल्मों को प्रोड्यूस करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं और विशेषकर ये जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई हैं। मैम, अपने बारे में बताइए, क्या काम करती हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे आना हुआ? विशेषकर आप बॉलीवुड से भी जुड़ी हुई बताई जा रही हैं, कुछ मूवी बना रही हैं किन्नरों के ऊपर, जरा उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम संध्या गुप्ता है, मैं जम्मू कश्मीर की रहने वाली हूँ और मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वुमेन क्लब मेरी पहचान। हमारा क्लब हर फील्ड में काम करता है और ज़ोरों शोरों से पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विदेश में हमारा क्लब फैला हुआ है। हमारा एक अवार्ड है जिसका नाम है महाराजा हरि सिंह डोगरा सम्मान अवार्ड, जिसके बैनर के अंडर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है जिसने बहुत ही अच्छे अचीवमेंट हासिल किए हैं। और बड़ा फ़ख्र होता है कि मैं जम्मू कश्मीर की डुग्गर देश की बेटी हूँ और अपने महाराजा हरि सिंह जी को मैंने पूरे विदेश नहीं विदेश में ज़िंदा रखा है, जो हमें करना भी चाहिए। और साथ ही साथ एक ऐसी मूवी जो मैं संदेश के रूप में छोटी छोटी मूवीज़ के ऊपर काम कर रही हूँ, जिसका जो पहले जो मैंने मूवी बनाई थी वो द पार्ट लाइफ 1 था, जो ड्रग्स के ऊपर थी। जो यूथ हमारा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो गया था, उसको कैसे बचाया जाए, ड्रग्स में पड़ने के बाद उनकी क्या हालत हो जाती है, फैमिली की क्या हालत हो जाती है, ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश मैं कर रही हूँ शॉर्ट मूवीज़ के थ्रू। इसमें जम्मू के ही बच्चों को, जम्मू के ही आर्टिस्ट है, जम्मू के ही डायरेक्टर है, जम्मू का ही बच्चे हैं जिनको मैंने इसमें दर्शाया है, क्योंकि मैं जम्मू के बच्चों को ही आगे पहुंचाने का मैंने एक बीड़ा उठाया है कि जम्मू के बच्चे बॉलीवुड तक अपना खुद का एक स्थान बनाएं। जो मैंने ये द पार्ट लाइफ 2 जो मूवी बनाई है वो किन्नर समाज के ऊपर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है, हमें भी लगता है कि किन्नर समाज जो है वो कहीं ना कहीं उनको अनदेखा किया जा रहा है। वो अपना ही एक अलग सा उनका एक समाज बना हुआ है, उसी दायरे में वो सीमित है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे उनको कोई भी नौकरी नहीं मिलती, चाहे आर्मी है या डॉक्टर है, बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जिधर वहाँ पे उनको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। अब आज भी कहीं ना कहीं वो एक अलग सापन है उनके प्रति, तो वो मैं कम करने की कोशिश में ये मैंने एक छोटी सी मूवी, जो शॉर्ट मूवी जो द लाइफ पार्ट 2 है, इसमें दर्शाया है कैसे एक किन्नर बच्चा जब वो अच्छी सोसाइटी में बड़ा होता है, फिर भी सोसाइटी से उसको कितनी घृणा मिलती है, और जब वो सुसाइड करने जाता है फिर भी वो देश के लिए जान दे देता है। अगर वो ऐसा करता है तो हमारे देश का फ़र्ज़ है कि हमें इस समाज को अपनाना है और इनके प्रोग्रेस के लिए भी हमें कुछ नए कदम सरकार को उठाने पड़ेंगे। सबसे ज़्यादा हमें उठाने पड़ेंगे, हमें सिविल सोसाइटी के लोगों को समझना पड़ेगा इनकी फीलिंग्स को। जी मैम, आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन के दौरान आपने काफ़ी कुछ काम किया, काफ़ी लोगों की मदद की, विशेषकर इंसानों के अलावा आपने प्राणियों को भी मदद की। जब पूरी मुंबई थम सी गई थी, पूरी देश दुनिया ठप पड़ा था, ऐसे में आपने ये काम किया, उसके बारे में बताइए जरा। जब मैं फर्स्ट लॉकडाउन में मैं बच्चों से मिलने मुंबई आई तो मैं यहीं पे आके अटक गई, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था और ये पहला ज़िंदगी का हर इंसान का एक एक्सपीरियंस था कि पता ही नहीं चल रहा था कि असल में ये हो क्या रहा है, लॉकडाउन क्या चीज़ है और ये कोरोना महामारी क्या चीज़ है। शुरुआत में तो किसी को समझ नहीं आई, पर मुझे सुकून मिला क्योंकि मैं अपने ही घर पे रही, अपने बच्चों के साथ मुझे टाइम व्यतीत करने का मौका मिला। तो मैंने देखा कि लॉकडाउन में इंसान तो कुछ ना कुछ अपने लिए जुगाड़ कर पा रहा था, लेकिन जानवर पक्षी वो बेचारे कहाँ जाते, क्योंकि भगवान ने उनको भी सांसें दी हैं, सोचने समझने की उतनी ही शक्ति दी थी। तो मैंने अपना बीड़ा उठाया कि मैंने इंसानों की तो मदद की, हर एक की मदद की, लेकिन मैंने ज़्यादा फोकस दिया जानवरों को और पक्षियों को, और मैंने उनके लिए जो मुझसे बन पाता था मैं करती थी। अगर किसी को ज़रूरत होती थी तो मैं यहाँ जम्मू से ही बैठ के ऑर्गेनाइज़ करती थी। हमारी जो टीम थी वुमेन क्लब मेरी पहचान की जम्मू में, वो जम्मू क्षेत्र में काम कर रही थी, मैं खुद बॉम्बे में थी, तो मैं बॉम्बे में रह के जिनको ज़रूरत होती थी मैं उनकी मदद कर देती थी। जी मैम, आपको जम्मू कश्मीर में मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। विशेषकर महाराजा हरि सिंह की बात करें तो महाराजा हरि सिंह की देन है जम्मू कश्मीर, और उन्हीं की रियासत मानी जाती है, लेकिन उन्हें सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनके नाम पे वहाँ पे छुट्टियाँ नहीं मिल पा रही, आप लोग मांग कर रही हैं, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है?
मुझे अपने महाराजा जी से बहुत लगाव है, प्यार है। कहीं ना कहीं मेरी रूह जो है, उनकी रूह मेरे अंदर बसती है और मैं डुग्गर देश की बेटी होने का अपना एक कर्तव्य निभा रही हूँ। जो मैंने अवार्ड बनाया है, मैंने इसीलिए उनके नाम से बनाया है कि मैं देश विदेश में अपने महाराजा हरि सिंह जी को ज़िंदा रख पाऊँ। और एक छोटी सी डिमांड थी, इतने बड़े महाराजा जिनकी वजह से ये रियासत जम्मू कश्मीर बनी और उनके नाम से कोई छुट्टी नहीं मिल पाई, तो अगर बड़े बड़े मुद्दों को, बड़े बड़े ऐसे पुराने से पुराने मुद्दों को अगर मोदी सरकार ने ठीक किया है, धारा 370 को हटाया है, तो सबसे ज़्यादा उनका फोकस महाराजा जी की छुट्टी के लिए भी होना चाहिए था। लेकिन जो अभी तक बड़े दुख की बात है कि शायद वो इतना डिले क्यों कर रहे हैं। पर मुझे उम्मीद है, मुझे मोदी सरकार से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, अपने राज्यपाल मनोज सिन्हा जी से भी बड़ी उम्मीद है कि वो इस विषय में ध्यान देंगे। और हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक हमें अपना हक नहीं मिल जाता। छुट्टी तो उनके लिए क्या है, एक सिग्नेचर करने हैं, एक ऑर्डर ही निकालना है, फिर ये डिले क्यों हो रहा है मुझे भी आज तक समझ में नहीं आ रहा है ये सारी बात। एक बात और आपसे करना चाहेंगे, आपने बात की 370 धारा की। कश्मीर से 370 धारा हटाने के बाद आम जनजीवन है, जो आम लोगों का जीवन है, विशेषकर आप भी जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, तो कितना परिवर्तन आया है वहाँ की रहन सहन में? बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। जो एक खौफ था, अपने ही लोगों से डर लगने लगा था हमें, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर में हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने ही लोगों से ऐसे डर और खौफ था। धारा 370 हटने से वो खौफ ख़त्म हो गया है। हमें अपना जम्मू कश्मीर फिर से एक बार अपने लगने लगा है, अपने लोग भी प्यारे लगने लगे हैं और बहुत बदलाव आया है। आप देखते थे जो हालात पहले थे, अब वो 90% हालात वो सुधर गए हैं। पर आपको पता ही है, बीच की बात है, ये छुटपुट जो खेल होता रहता है, ये पड़ोसी मुल्क का जो हथकंडे हैं इन्होंने तो अपनाने ही हैं। और मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम ये किए कि उन्होंने, आज आप देख रहे हो कि लाल किले के ऊपर हिंदुस्तान का ही झंडा लहराया जाता है। पहले पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे और कोई कुछ नहीं कह सकता था। मिलिटेंसी का इतना खौफ था, आज भी अभी 10% है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि बदलाव आएगा और मिलिटेंसी ख़त्म हो जाएगी। और मोदी सरकार जो है, मोदी जी हमारे एक फरिश्ते हैं, भगवान का रूप है, और वो जल्दी बदलाव लाएंगे और हिंदुस्तान में एक नया सितारा जो जम्मू कश्मीर है वो उभर के दोबारा से एक नए रूप में प्रकट होने वाला है। जी, सुन रहे थे अभी आप संध्या गुप्ता जी को, जो एक खुद NGO चलाती हैं और महाराजा हरि सिंह के नाम पे वो अवार्ड फंक्शन भी करती हैं। जो देश के चुने लोग हैं, आर्मी से, किन्नर समाज से, ऐसे लोगों को सम्मानित करती हैं। जो वतन है मूल, ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हैं। वहाँ पर इन्हें मदर टेरेसा के नाम से जाना जाता है। जम्मू कश्मीर के लोगों को हक दिलाने के लिए हमेशा संघर्ष करती रह रही हैं। विशेषकर वहाँ के जो महाराजा हैं हरि सिंह, उनके नाम को लेकर यह संघर्ष करती हैं। उनका अवार्ड फंक्शन होता है जिसमें कई लोगों को अब तक सम्मानित कर चुकी हैं। किन्नर समाज के लोग हों या आर्मी से जो जुड़े लोग हैं, उन्हें विशेषकर ये तवज्जो देती हैं। जो देश के लिए अपनी जान लुटा देते हैं, शहीद होते हैं, ऐसे परिवारों को ये हमेशा मान सम्मान दिलाती हैं समाज में। और आने वाले दिनों में इनकी एक मूवी आ रही है किन्नर समाज को लेकर, उसे सब लोगों को देखना चाहिए। उससे एक नई पहचान किन्नर समाज को मिलेगी, नई सीख मिलेगी, ऐसा इनका मानना है। कैमरामैन अभिषेक मिश्रा के साथ जटाशंकर सिंह, मेट्रो इंडिया न्यूज़, मुंबई।